हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी टीआर 3.0 से 8 तक जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसका हल देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज जनरल स्टडी जो कॉमन पेपर होता है उसका हल देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इस नंबर से क्वेश्चन शुरू है। निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कोलाइड नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सिरका कोलाइड नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो इसमें आपका काली नदी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये मैथ का सवाल है, कितने वर्षों में 7,508% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 12.5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिग कमांडर शुभांशु शुक्ला ये जाने वाले हैं, और ग्रुप कैप्टन पीबी नायर ये भी हैं, और ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन ये भी हैं। यानी तीनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब ये है कि इसको ये याद कर लेना आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए। तो इसमें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। तो किसको किया गया है? तो बिग कमांडर शुभांशु शुक्ला को, ग्रुप कैप्टन पीबी नायर को, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन को भी किया गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है आगामी परीक्षा के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, टार्च बल्ब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो इसको जब हल करेंगे तो ये होगा 5/10 की पावर -2 हो जाएगा। 5 कम 5 5 दूना के 10, यानी ये 2 के पावर 2, यानी 2 दूना के 4। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तांबा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1968 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 1/5 के पावर 3x है इक्वल टू 0.008 हो तो 0.25 के पावर x का मान कितना होगा? तो यदि इसका मान निकालें तो इसका मान होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा,
बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हल कर देते हैं तो ये इस पार्ट को जब हल करेंगे तो ये आपका होगा 8 में ये आपका हो जाएगा 0 जब इसको हल करेंगे तो 4 दूना के 8 और 25 चौके 100 और ये कट होगा तो 2 कम 2 दूना के 4 ये हो गया 125 यानी कि ये 5 के पावर आपका हो जाएगा 1/5 के पावर हो जाएगा 3। 1/5 हो जाएगा तो यहाँ पर हो गया 3x बराबर 3 तो x बराबर आ जाएगा आपका 1 और जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो 0.25 आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है आपका कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखें तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 1934 ईस्वी में। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन में देखें तो सुब्रमण्यम और नायडू के राहत कोष में कुछ पैसे दान किए और नायडू द्वारा दिए गए सुब्रमण्यम द्वारा दिए गए राशि से 125 रुपया अधिक है। यदि उसके द्वारा दान की कुल धनराशि 975 रुपया है तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई धनराशि, तो इसको जब हल करेंगे तो इसमें आपका 425 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बैटरी उत्पादन में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सेरेबेलम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1939 में भी रहे हैं और 1938 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार दिवस मनाया जाता है। इसमें बताना है बिहार दिवस तो 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलब्ध में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल इसमें सही था। सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बी सही हो जाएगा। श्वसन प्रक्रिया के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊर्जा स्रावित होती है तथा ATP के रूप में भंडारित होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को गठित हुई थी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त में से ई बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यकृत। यकृत ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 14/25 है, यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या है। छोटी संख्या बताना था इसमें आपको। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो सिंचाई के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया चुनावी प्रतीक क्या था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रिकेट बैट। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुरैना मध्य प्रदेश। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने भेजा था। तो इसमें ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई गई? तो कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू किया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा 10√2, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बात करते हैं 65 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा, ई। इसमें आपका ई बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें राजीव रंजन सिन्हा नहीं थे, राजीव रंजन, उनका क्या नाम है, राजीव रंजन प्रसाद, राजीव। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो राजीव रंजन प्रसाद थे, प्रसाद। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऑप्शन आपका ई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ऑक्सीन का विसरण, प्रवाह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीन का विसरण, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 133वां स्थान है। इसमें बात करें तो 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसका होगा NIA। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर 66 नंबर छूट गया था। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाले हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वाकुज अजरबैजान, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें 67 नंबर की बात करें तो हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पोखरा।